Assalamualaikum class 5 students, this is Madiha Zaman. This is your lecture number 99 and the subject is computer. Today we will continue our reading from page number 15. कंप्यूटर्स का बैंक्स में क्या रोल है इसके बारे में हम पढ़ रहे थे और इसमें हमारी नेक्स्ट हेडिंग है गवर्नमेंट पेमेंट्स के कंप्यूटर्स जो हैं बैंक्स में जब यूज़ होते हैं तो हमें गवर्नमेंट पेमेंट्स में क्या आसानी मिलती है। कंप्यूटर्स के इस्तेमाल से लोग जो हैं वो गवर्नमेंट पेमेंट्स की अदायगी जो है वो ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें बिजली का बिल आता है, पानी का बिल आता है, इनकम टैक्स वगैरह होते हैं और डिफरेंट गैस का बिल हो गया, जैसे तो हमने अपने बिल्स वगैरह जो हैं वो आसानी से पे कर सकते हैं। उसके बाद ये कि गवर्नमेंट भी जो है आसानी से मनी वगैरह ट्रांसफ़र कर सकती है अंडर गवर्नमेंट स्कीम्स। गवर्नमेंट की जो स्कीम्स आती हैं जैसे मुख्तलिफ़ किसानों के लिए आ गई या बेरोज़गार लोगों के लिए स्कीम्स जो है वो गवर्नमेंट जो है वो देती रहती है। तो इस तरह जो है वो आसानी से उनके लोगों के बैंक अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। इस तरह से काम जो है वो आसान हो जाता है और फेयर तरीके से हो जाता है। ये डिड यू नो में हमारे पास लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल पेमेंट्स यानी कि बाहर के मुल्क में अगर हमने पेमेंट भेजनी है या वहाँ से मंगवानी है तो वो भी ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू पॉसिबल होता है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास कंप्यूटर्स फॉर रिसर्च। अब रिसर्च की फील्ड में जो है वो कंप्यूटर्स कहाँ कहाँ और किस तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। द in-depth and systematic study of any subject to gain knowledge about it is called research। सबसे पहले तो ये रिसर्च की डेफिनेशन दी गई है कि किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी टॉपिक के बारे में जब सिस्टमेटिक और इन डेप्थ स्टडी की जाती है, इन डेप्थ का मतलब डिटेल में जाके जब स्टडी की जाती है उस सब्जेक्ट के बारे में जो है वो नॉलेज हासिल करने के लिए, तो उसे कहते हैं रिसर्च। डिफरेंट सब्जेक्ट्स डिफरेंट टॉपिक्स हो सकते हैं, जैसे कि अर्ली ह्यूमन बींग्स जो है ह्यूमन बींग्स के बारे में, उनके अर्ली लिविंग स्टाइल के बारे में, मॉडर्न कल्चर के बारे में, इंटरनेट का हमारी सोसाइटी पे क्या इफ़ेक्ट होता है, डेंगू बुखार जो आया था, इस तरह डिफरेंट डिजीज़ के बारे में भी रिसर्च हो सकती है। और क्या टॉपिक हो सकते हैं, एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के पीने के साफ़ पानी तक जो है वो हम कैसे एक्सेस हासिल कर सकते हैं, रसाई हासिल कर सकते हैं। ये सारे डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिनके बारे में स्टडी की जाती है और इस स्टडी को कहते हैं रिसर्च। इस रिसर्च में जो है वो कंप्यूटर्स बहुत रोल प्ले करते हैं। और रिसर्च किस लिए ज़रूरी होती है, ग्रोथ एंड एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज इन ह्यूमन बींग्स एंड सोसाइटी, के इंसानों में और माशरे में उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है वो ग्रोथ हो सके और एडवांसमेंट यानी कि जिद्दत लाई जा सके। कंप्यूटर्स जो है रिसर्च में बहुत हेल्पफुल होते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ डाटा ये स्टोर कर सकते हैं अपने अंदर। कंप्यूटेशंस बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती हैं, हमने कोई कैलकुलेशन जो कंप्यूटेशन परफॉर्म करनी होती हैं तो वो बहुत जल्दी हो जाती हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट सिमिलर रिसर्च इज़ ईजिली अवेलेबल। कोई रिसर्च का आप कर रहे हैं उससे रिलेटेड कोई दूसरी रिसर्च है तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन जो है वो दी गई होती है। और रिपीटेटिव टास्क यानी कि एक टास्क को बार बार जितनी दफ़ा मर्जी हम कंप्यूटर से करा लें उसका रिज़ल्ट हमेशा एक्यूरेट यानी कि सही आता है। कीवर्ड हमारे पास है यहाँ पे रिसर्च, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट समथिंग। किसी चीज़ के बारे में जब हम मज़ीद इन्फॉर्मेशन मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं तो उसको कहते हैं रिसर्च। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इसी में स्पेस रिसर्च। कंप्यूटर्स जो हैं वो स्पेस रिसर्च में भी जो है वो बहुत यूज़फुल हैं, बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे कि जो स्पेस में रॉकेट्स भेजे जाते हैं, सैटेलाइट्स भेजी जाती हैं, स्पेसशिप भेजी जाती हैं, उनको बिल्ड करने से लेके उनको लॉन्च करने तक, स्पेस में भेजने तक जो है वो सारे कंप्यूटर्स इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाती है साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च जब हमने करनी होती है उसमें भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होती हैं। जिस तरह फिज़िक्स केमिस्ट्री की फील्ड हो गई या एनी अदर साइंटिफिक रिसर्च हो गई, इसके लिए जो है बहुत पावरफुल कंप्यूटर्स जो कि मेन फ्रेम्स और सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, हमने पढ़ा था इनके बारे में। ये पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं, ये इस्तेमाल होते हैं साइंटिफिक रिसर्च में क्योंकि ये बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। रिसर्चर्स को जो है ना वो हेल्प मिलती है इन कंप्यूटर से डाटा को कलेक्ट करने में, उस डाटा को एनालाइज करने में, स्टडी वगैरह करने में और फिर उसके रिजल्ट्स वगैरह फाइंड करने में, रैदर के बजाय इसके कि जो है वो यानी कि दिन और हफ्ते लगा दिए जाएँ कैलकुलेशंस परफॉर्म करने में अगर हम मैनुअली करें तो। इसलिए मेन फ्रेम्स और सुपर कंप्यूटर्स से जो है वो मदद हो जाती है और इनके रिजल्ट्स एक्यूरेट होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी वेदर फोरकास्टिंग यानी कि मौसम के बारे में पेशगोइयाँ करना या प्रेडिक्ट करना। जब हम अपनी फ़िज़ा से रिलेटेड पेशगोइयाँ जो है वो करते हैं माहौल से रिलेटेड कि फ़िज़ा में कितनी ह्यूमिडिटी नमी होगी, टेम्परेचर किस दिन कितना रहेगा, और जो है मतलब जिस तरह बारिश की पेशगोई हो गई या स्नो फॉलिंग की या इस तरह डिफरेंट जब वेदर के बारे में फोरकास्टिंग करनी होती है तो उसके लिए भी जो है कंप्यूटर्स यूज़ किए जाते हैं जो कि वेदर कंडीशंस को एनालाइज करते हैं। उसके अलावा जो है
अ लॉट ऑफ डाटा रिलेटेड टू करंट कंडीशंस नीड टू बी कलेक्टेड। और जब हमने वेदर की फोरकास्ट करनी होती है तो जो हमारे करंट कंडीशन चल रही होती है, यानी कि जो मौजूदा कंडीशन होती है वेदर की, उसके बारे में बहुत ज़्यादा और बहुत एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, जो कि सिर्फ कंप्यूटर से कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कीवर्ड है वेदर फोरकास्टिंग, प्रेडिक्टिंग द वेदर ऑफ अ प्लेस एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर। किसी एक जगह का जो है, जब हम वेदर की यानी कि मौसम की पेशगोई करते हैं फ्यूचर के एक स्पेसिफिक टाइम में, कि जैसे कल के दिन मौसम कैसा रहेगा या आने वाले महीने में मौसम कैसा रहेगा, तो इसको कहते हैं वेदर फोरकास्टिंग। उसके बाद हमारे पास इधर पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है। डिड यू नो एन इंस्ट्रूमेंट शेप लाइक अ कॉक माउंटेन mounted at the top of a tall building to show direction of wind is called a weather vane or weather cock। एक मुर्गे की शक्ल का जो है इंस्ट्रूमेंट जो है वो लगाया जाता है बिल्डिंग्स के टॉप पे, जो शो करता है कि हवा की डायरेक्शन क्या है। जिस तरह ये नॉर्थ और साउथ लिखा हुआ है, बताएगा ये जो है वो कॉक जिस तरफ को इसका फेस टर्न होगा, एरो टर्न होगा, तो बताया जाएगा कि अभी जो है हवा वो नॉर्थ साइड की चल रही है या साउथ साइड की चल रही है। इसको कहते हैं विंड वेन या वेदर कॉक। चैप्टर यहाँ पे रीडिंग वाइज जो है वो कंक्लूड हो गया। रीडिंग को हम यहाँ पे इसके कंक्लूड करेंगे। हम नोट्स की तरफ चलते हैं। नोट्स में आपका क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट क्वेश्चन है। लिस्ट आउट 2 टॉपिक्स दैट पीपल कैरी आउट रिसर्च ऑन। ऐसे 2 टॉपिक्स हमने लिखने हैं जिस पे लोग जो है वो ज़्यादातर रिसर्च करते हैं। इसके आंसर में नंबर 1 स्पेस रिसर्च, के स्पेस की रिसर्च है, जिसमें हमने पढ़ा था कि रॉकेट्स डिज़ाइन करना, स्पेसशिप डिज़ाइन करना और उनको स्पेस में भेजना, स्पेस रिसर्च। उसके बाद साइंटिफिक रिसर्च, यानी कि साइंटिस्ट जो है वो अपने डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड जो रिसर्च कैरी ऑन करते हैं, साइंटिफिक रिसर्च, उसमें जिसमें मेन फ्रेम्स और सुपर कंप्यूटर इस्तेमाल होते हैं। तीसरा आ जाता है जी वेदर फोरकास्टिंग, यानी कि वेदर के बारे में प्रेडिक्शन करना कि किस जगह का मौसम किस तरह का रहेगा। तो ये 3 ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे मोस्टली रिसर्च जो है वो कैरी आउट की जाती है। इस क्वेश्चन को आपने लिखना भी है और याद भी करना है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़।